हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज नोन एज व्हाट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो सबसे बेसिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ओके, तो चलो, अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिखा हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो क्या दिया हुआ है, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट। एक हमने चार्ज कंसिडर कर लिया और उसके बाजू में क्या है कि रीजन हमने कंसिडर किया है, तो इन विच द कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैग्नेट, हमने सबने मैग्नेट देखा हुआ है, और मैग्नेट अगर हमने एक जगह पर प्लेस किया है, ओके, तो उसके सराउंडिंग में आपने देखा होगा कि मैग्नेट अगर उसके आसपास भी दूसरा मैग्नेट अगर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है या फिर रिपेल कर लेता है, बराबर है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सेम चीज जो होती है वो कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंट चार्ज अगर हमने कंसिडर किया, तो वो अगर मान लो एक चार्ज है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, क्यू। तो ये क्यू मैंने रखा हुआ है, तो क्यू के सराउंडिंग में जनरली क्या होगा, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि उतने तक क्या होगा, कूलम फोर्स जो है वो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर सकता है दूसरे चार्ज के ऊपर। ओके, सो हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, योर प्लस क्यू। ओके, और यहाँ पे जा रहा है, तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जनरली प्लस क्यू से कहाँ पे निकलेगी? बाहर के डायरेक्शन में निकलेगी। ओके, सो बाहर के डायरेक्शन में अगर वो निकलेगा, ठीक है। सो देखो, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमने क्या लिया, पहले कूलम्स लॉ लिया है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो अगर हम लोग स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो कूलम्स लॉ इज नथिंग बट व्हाट, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव, द F factor 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, okay, and this is nothing but your unit vector। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक कंसेप्ट में हमने कवर किया हुआ है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें मैग्नीट्यूड रहेगा 1। तो देखो E क्या होता है, E इज नथिंग बट व्हाट, योर F अपॉन Q। कि फोर्स को अगर एक सिंगल चार्ज है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, लेकिन एक सिंगल चार्ज रख दिया, तो सिंगल चार्ज का इफेक्ट कब तक आएगा, वो उसमें आएगा। तो F फैक्टर अपॉन Q इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, आपको एक स्मॉल q से डिवाइड करना है, तो ये q क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बचा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और उसके यूनिट्स को देखेंगे और क्या देखेंगे, उसके डायमेंशंस को कैसे निकालते हैं। तो यूनिट इसका क्या आएगा, देखो हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। ओके, F मतलब होता है न्यूटन और ये हो जाएगा पर कूलम। इसके लिए हमने लिखा है न्यूटन पर कूलम। क्या लिखा है? न्यूटन पर कूलम। ओके, देन और एक इसका एक फॉर्मूला आता है थोड़े से कैलकुलेशंस करने के बाद, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। मतलब कोई भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितने टाइम तक वहां पे है या कि पर मीटर तक वो कितनी दूरी तक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट है, अब इसका देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें पता है यूनिट आ गया तो डायमेंशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सो क्या करेंगे, न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का जनरली होता है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मतलब फोर्स का क्या होता है, L1 M1 T-2, करेक्ट। और कूलम का क्या होगा, I1 एंड T1। ओके, I1 स्टैंड्स फॉर करंट एंड T1 स्टैंड्स फॉर टाइम। सो बेसिकली हमने क्या किया, ये दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जैसे कि L1 इधर नहीं है नीचे, तो L1 एज इट इज L1, M1 भी नहीं है, M नहीं है यहाँ पे, तो M1, T-2 है और यहाँ पे T है, तो ऊपर जाएगा तो -1, -2 प्लस -1 तो बन जाएगा -2 -1 तो बन जाएगा -3। तो हमने लिख दिया यहाँ पे -3। ओके, देन नेक्स्ट, अभी I भी अकेला है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इट विल बिकम I-1। ओके, सो ये बन जाएगा L1 M1 T-3 I-1। सो
In short, basically this is nothing but what your electric field intensity. Okay, so हम अभी इसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे. ओके, तो इसने हमने थियरी देखा हुआ है. थियरी आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो हम अभी देखेंगे इसका न्यूमेरिकल. आइए तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सो विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो देखो क्वेश्चन क्या है. Calculate the electric field due to a charge of 8 into 10 raised to minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. Okay, so ये आपका क्वेश्चन है. तो पहले हम गिवन डेटा देखेंगे क्या होता है. ओके, सो गिवन डेटा में जनरली क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज ऑफ. ओके, तो चार्ज दिया हुआ है, यूनिट से भी पता चल रहा है हमें, दैट इज नथिंग बट व्हाट द 8 into 10 raised to minus 8. सो हम लोग लिखेंगे पहले Q इज इक्वल्स टू 8 into 10 raised to minus 8 कूलम. ओके, देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस इज नथिंग बट डिनोटेड बाय द लेटर, तो सेंटीमीटर में दिया है 5 into 10 raised to minus 2 मीटर. ओके, बाकी चीजें सारी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है. कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड is given by E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. ओके, सो जो वैल्यूज है इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेंगी और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है. ओके, सो E is nothing but what 9 into 10 raised to 9 into what is the value of Q? Q is nothing but what 8 into 10 raised to minus 8. What is the value of R? 5 into 10 raised to minus 2 the whole square. Okay, understood? Next is what? So हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है 9 into 8 upon 5 और ये पावर्स को क्या करना है आपको एडजस्ट करना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पावर्स एडजस्ट करो. 9 इंटू तो हो जाएगा 10 raised to 9 10 raised to minus 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25. ओके, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10 raised to minus 4, तो नीचे आ जाएगा 10 raised to minus 4. तो 90 72 आएगा अपॉन 25 इंटू 10, ये 4 हो जाएंगे प्लस 9 माइनस 8 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 4 तो बन जाएगा 5. सो आ जाएगा यहाँ पे 72 25 2 50 बचा 22. ओके, तो नहीं जाएगा डायरेक्टली तो हम पॉइंट डाल देंगे. तो चलेंगे 25 इंटू 8 होता है 200 अगेन 20 तो हो जाएगा 2.88. तो हमारा आंसर क्या आया 2.88 इंटू 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलम. ओके, सो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ओके, सिंपल हमने करके दिखाया है. ओके, तो आपको भी ये प्रैक्टिस करना है और अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू.